सुशांत सिंह राजपूत के 5 कातिल जिनका नाम नारायण राणे ने लिया, उसमें और एक नाम है जो बॉडीगार्ड था, राइट? लेकिन 6 लोग, अब ये 6 लोगों को अपनी इतनी बुरी सज़ा मिली है, इतनी बुरी सज़ा मिली है, यस, बहुत ही बदतर सज़ा मिली है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, कोर्ट में केस चल रहा है, ये सारे के सारे रोहन राय, दीपेश सावंत, ये जो उनके घर में थे दिशा के, सुशांत के, इनके साथ जो हुआ ना वो तो आप सुन के बहुत खुश हो जाएँगे क्योंकि वो तो बिल्कुल ही ये है। लेकिन जो कातिल है उनके बारे में भी मैं बताऊँगा आखिर में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूँ, रोहन राय की हालत ख़राब है। रोहन राय के साथ बाकी जो 3 लोग थे उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। रोहन राय पूरी तरह से एक सपना लेके आया था बॉलीवुड में काम करने का, वो पूरी तरह से क्लैश हो चुका है, उसको कोई काम नहीं दे रहा है। क्यों पता है? भले उसने सपोर्ट किया हो बॉलीवुड को और नेता लोगों को, लेकिन अंदर से तो लोगों को पता है ना कि ये जो अपने गर्लफ्रेंड का नहीं हो सका, जिसके साथ शादी कर रहा है, वो किसी और का क्या होगा? तो उन चारों का तो करियर वैसे ही खराब है, लेकिन सुशांत के घर पे जो 4 लोग थे, उनका भी करियर खत्म हो चुका है। करियर तो उनका वैसे भी क्या था, झाड़ू-कटका मारने वाले थे, लेकिन उनका क्या हो गया है? सिद्धार्थ पिठानी को झटके आ रहे हैं पागलपंती के। वो अपने घर पे पागलों टाइप की हरकतें कर रहा है। दीपेश सावंत फरहान अख्तर के घर पे कुत्ता घुमा रहा था, पहले भी झाड़ू मारता था, अभी भी वही कर रहा है। नीरज कुक जो है वो सारा अली खान पे बिरयानी बनाता है और कई लोग, इतना काम वहाँ पे होता है कि उसको ना तनख्वाह मिलती है सही से ना कुछ और। लेकिन बाद में केशव, वो उसका भी वही हाल है। लेकिन अब बात करता हूँ उन 5 कातिलों की जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं। नारायण राणे ने नाम लिए थे कि भाई इम्तियाज़ खत्री, सूरज पांचोली, शोविक चक्रवर्ती, अरबाज खान एंड दीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे। लेकिन दीनू मौर्य, कहा जाता है कि दीनू मौर्य ने कहा स्टेटमेंट में कि मैं अपने घर से बाहर गया ही नहीं। तो फिर क्या? लेकिन इन पाँचों कातिलों को मैं बताता हूँ कैसे सज़ा मिली। अरबाज खान का पूरी तरह से करियर खत्म हो चुका है, 2 फ्लैट उसके बिक चुके हैं। इम्तियाज़ खत्री देश के बाहर भाग चुका है, उसका इंडिया का सारा कारोबार खत्म हो चुका है। आदित्य ठाकरे की हालत तो आपको पता ही है, वो पूरी तरीके से कहीं पे भी नहीं रहा, ना पार्टी का रहा, ना कहीं रहा। शोविक चक्रवर्ती की हालत बहुत बुरी खराब है, उसका एजुकेशन खत्म हो चुका है, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। सूरज पांचोली का करियर इतनी बुरी तरीके से डाउन है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जीवन में कभी भी वो एज़ ए हीरो छोड़ो, एज़ ए साइड हीरो भी उसको नहीं ले रहे हैं। आदित्य ठाकरे का नाम वैसे ही इतनी बुरी तरीके से खराब हो चुका है कि अब वो एमएलए शायद वो वर्ली में जहाँ जीत के आता है, वहाँ पे भी वो जीत के नहीं आएगा कभी भी जीवन में। लेकिन अब बात करता हूँ दीनू मौर्य की। दीनू मौर्य के ऊपर भी केसेस चालू है। दीनू मौर्य के भाई के ऊपर केस चालू है, कॉन्ट्रैक्ट के में पैसे खाने का केस चालू है, दीनू मौर्य के ऊपर केस चालू है। ईडी कभी भी उसको अरेस्ट करके अंदर डाल सकती है। और वैसे भी इनके कातिलों का जो भी केस चालू है, दिशा सालियान का केस यहाँ मुंबई में और सुशांत सिंह राजपूत का केस पटना में, इन केसेस में भी इतने सारे सबूत है कि कहीं न कहीं उनको इंसाफ मिलना ही है। और लास्ट में भगवान ने जो इंसाफ किया है इनको, इनके साथ, मतलब इनको जो सज़ा दी है, वो तो अनगिनत है। संदीप सिंह का भी हालत बहुत ख़राब है, सारे के सारे उसके फ़िल्में डाउन हो चुके हैं, कोई पैसा नहीं डाल रहा है। बाकी आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।